चौथी वाणी की ओर चले। मैं 20 मिनट में समाप्त करूंगा। थैंक यू तो बोल दीजिए कम से कम। नाराज है लग रहा है। आर यू विथ मी? आर यू रिसीविंग समथिंग? कुछ प्राप्त कर रहे हैं आप? एक हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय और उसके 46वें पद को पढ़ेंगे। तीसरे पहर के निकट तीसरे पहर से लेकर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार करके कहा, एली एली लमा शबक्तनी, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथी वाणी थी। मैंने आपसे कहा पहली वाणी किसके लिए? पहली वाणी दूसरों के लिए, दूसरी वाणी किसके लिए? पड़ोसियों के लिए। तीसरी वाणी किसके लिए? अपनों के लिए। चौथी वाणी किसके लिए? अपने लिए। अपने आप को उसने कब कौन से स्थान पर रखा? इसको पहला बोल सकता था। द डिफरेंस। यीशु मसीह को दूसरों की चिंता थी, यीशु मसीह को पड़ोसियों की चिंता थी, यीशु मसीह को अपनों की भी चिंता थी। कई बार हम लोग बोलते हैं पड़ोसी जाए, आई शुडंट से दैट वर्ड। हमको क्या करना है? वो कहीं भी जाए, उसके बच्चे कहीं भी जाए। नो नो नो। एक बहुत पुराना सा गीत है, हम भेंट लेते समय गाते हैं, तन मन और धन। आज तक कभी कुछ दिया नहीं, फिर भी गाते हैं गाना। भोपाल वाले। उसी गीत में एक बोल है, तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे अपने यीशु को, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। तुम यीशु के बनना चाहो, क्या करके दिखाना होगा? कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना। कितने लोग चाहते ये कलीसिया और बढ़े? आज मैं गवाही सुन रहा था, ये ब्रदर जब आए थे तो मैंने प्रभु की दासी के बारे में भी सुना। मरते दम तक उस प्रभु की दासी ने, प्रभु के दास उनकी प्रिय पत्नी, बड़ी मेहनत करी। एक ही उद्देश्य था उनका, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। आज प्रभु के दास का भी एक ही उद्देश्य है, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। आज मैं भिलाई से बिलासपुर तक इसलिए आया हूं, यह बताने के लिए कि खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। बिलासपुर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आज भी गुड फ्राइडे का महत्व नहीं मालूम, यीशु मसीह का बातों का महत्व नहीं मालूम। पर कम से कम जिनको मालूम है, उसको तो मसीही जिंदगी जीनी पड़ेगी। मेरे प्यारों, मुझको और आपको वो 5वां सुसमाचार बनना पड़ेगा। मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए।
यीशु मसीह ने ऐसे दुख और पीड़ा में भी उसने पुकार करके कहा, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर। He said, my God, my God. ध्यान से सुनना। He didn't say, why God, why God? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं तुझे छोड़ रहा हूं, पर उसे मालूम चल गया कि पिता ने मुझे क्या कर दिया है, छोड़ दिया। He could feel that presence. वो उस उपस्थिति का अनुभव कर लिया कि परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है, छोड़ दिया। बट बहुत सुंदर बात यह है, परमेश्वर के छोड़ने के बावजूद भी किससे प्रार्थना कर रहा है? किससे प्रार्थना कर रहा है? पहली प्रार्थना जब उसने करी, उसने कहा, हे पिता। पर यहां पर कहता है, मेरे पिता। Are you there? So see the difference? He's not saying why God, he's saying my God. प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया है, I know you have left me. पर उसके बाद भी प्रभु, मैं एक बात तुझे कहना चाहता हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। You are still my God. तू आज भी मेरा प्रभु है। ये वो परमेश्वर है जिसने कभी अपनों को नहीं छोड़ा। ये वो परमेश्वर है जिसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को नहीं छोड़ा। ये वो परमेश्वर है जिसने दानियल को शीहों की मान में नहीं छोड़ा। ये वो परमेश्वर है जिसने यूसुफ को गड्ढे में नहीं छोड़ा। ये वो परमेश्वर है जिसने अय्यूब को नहीं छोड़ा। ये वो परमेश्वर है बलवा करने वाली इस्राएलियों की कलीसिया को भी नहीं छोड़ा। पर ये वो परमेश्वर है जिसने अपने एक लौते बेटे को क्या कर दिया, छोड़ दिया। बट प्रभु ने एक वायदा मुझसे और आपसे किया है। इब्रानियों की पत्री में कहा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। उस प्रभु ने कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराइयों में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ऐसे प्रॉमिस करने वाला परमेश्वर आज यीशु मसीह को छोड़ दिया। मेरे प्यारों, एक ऐसा अनुभव पहली बार यीशु मसीह के जीवन में हो रहा है। यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने छोड़ दिया, एक अंधकार वहां पर छा गया। और ऐसा अनुभव यीशु मसीह ने कभी भी जीवन में नहीं देखा। आज एक नया अनुभव है। जब तक इसके पहले हमेशा एक संबंध, एक रिलेशनशिप प्रभु के साथ बना हुआ था। प्रभु का धन्यवाद हो, आज सारी दुनिया का पाप यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर, सारे जगत के पाप को लेकर मर रहा था। याद रखिए मेरे प्यारों, द गॉड वी सर्व दिस इवनिंग, जिस परमेश्वर के मैं और आप आराधना करते हैं, मेरा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ही कैनॉट सी द सिन, पाप नहीं देख सकता। वो छोड़ देने का अर्थ यह है, फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने अपनी अनुपस्थिति को वहां पर दिखाई। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से वहां से हटा ली। यीशु मसीह को मालूम चल गया, इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। पुराने नियम में प्रभु का एक दास है, उसको मालूम ही नहीं था कि परमेश्वर की उपस्थिति कब उसको छोड़कर चली गई। इकाबोध बन गया, उसे मालूम ही नहीं कि परमेश्वर कब उसे छोड़कर चला गया। आज कई परिवारों की स्थिति ऐसी है,
परमेश्वर वहां है ही नहीं। उनको लगता है कि प्रभु वहां है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते मैं उनके बीच में रहता हूं। पर जब आप एकत्रित होंगे ही नहीं तो प्रभु कहां से आएगा। हबक्कुक नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1 का 13। किसका है सिस्टर? ये कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? तेरी कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? 13, नॉट मेरा ना, 13। किसका है ये? कौन सा वचन है? सब बोलिए तो, जोर से बोलिए, और एक बार बोलिए। ये 13 कोई नहीं बोल रहा मेरा। अभी जाते जाते अगर एक 500 का नोट गेट पे मिले तो किसका बोलोगे? तब वहां नहीं बोलोगे 13 चल दान की पेटी में डाल दो। ओके, जस्ट मैं आपको बताना चाहता। 13 में देखिए 13 क्या लिखा है। 13 क्या कहता है? तेरी आंखें ध्यान से सुनिए। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, कैसी शुद्ध है? सब बोलिए कैसी शुद्ध है। ऐसी शुद्ध थोड़ा जोर से बोले कैसी शुद्ध है। ऐसी का मतलब क्या होता है? ये हिंदी का एक ऐसा वर्ड है, ऐसा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा, कैसा? यू नो अबाउट पैसा, बट आई एम आस्किंग यू ऐसा। कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हबक्कुक कह रहा है तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, thou art of purer eyes। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, आगे पढ़िए, कि तू बुराई को कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। देख ही नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरा परमेश्वर कितनी बुराई को नहीं देख सकता, कितने पाप को नहीं देख सकता? कोई जवान आंसर करिए। संजना आंसर। महिमा, आई थिंक महिमा। एक भी नहीं? अरे नहीं, ऐसा एक तो देख ही सकता है। बोलो जवान। देख के भी ना, देख के भी नहीं देखता हो, तो ऐसे कितने पाप को नहीं देख सकता? यू टू अंडरस्टैंड द होलीनेस ऑफ गॉड। कई बार हम परमेश्वर को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हबक्कुक को कह रहा है तेरी आंखें इतनी शुद्ध है, और इतनी शुद्ध है कि तू बुराई को, पर वही मैं पूछ रहा हूं कितनी बुराई को नहीं देख सकता, कितने पाप को नहीं देख सकता? एक भी नहीं। कितना? एक भी नहीं। उत्पत्ति की पुस्तक में अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने कितना पाप किया? बस। कौन सा पाप था? ये भी कोई सब पढ़ने से लगता है कोई पाप है? हव्वा जाकर क्या प्रभु मेरे पापी, मैं फल खा ली, मेरे पति ने खा लिया, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया प्रभु? कोई पाप है? दारू पिया उसने, बोलिए ना। किसी दूसरी औरत को छेड़ा उसने, कसम से थी नहीं दूसरी कोई? थी? हैं? अरे बोलो ना भाई, आंसर मी। हैं? कोई पड़ोसी था? कोई नहीं? पूरे दुनिया में हव्वा ही इतनी किस्मत वाली, उसकी कोई सास नहीं थी। आपकी बहुएं बहुत खुश हो गई यहाँ पर। बोले काश ऐसा मौका हमको मिलता है। जिसके पास सास है हाथ उठाकर देखा, कितने लोग के पास सास है? तो हाथ भी नहीं उठा रहे हो। सास है? ध्यान से सुनना सारी बहुएं, सास कितनी भी शक्कर हो, मरते दम तक टक्कर देगी। मेरी माँ 87 साल की है, पर
मैं कमरे में चले जाऊं, हाँ बेटा आया, लाल आया मेरा, बहू चले जाओ, हाँ आज भी मम्मी की एक पैर कब्र में है, एक पैर ऊपर रखा है, पर बहू को देखकर आज भी टक्कर देने के लिए तैयार। कौन सा पाप किया आदम ने? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। वन सिन, एक ही पाप है। टू अंडरस्टैंड, कई बार बोलते पापा एक ही तो गलती हुई, कौन से 100 गलती मैंने कर दिया, मेरे तो उसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, उसके बेटे को देखो, इसकी बेटी को देखो, कितना कर, मैं तो कम से कम ठीक हूं। कितना जल्दी कंपेयर करते हैं हम। बट परमेश्वर की आंखें इतनी पवित्र है, आदम और हव्वा का जीवन का एक पाप नहीं दे सका। उसने कहा आई एम सॉरी एडम, आई एम सॉरी ईव, यू हैव टू वेकेट दिस प्लेस। तुमको इस जगह को खाली करना पड़ेगा। परमेश्वर मुझे एक मौका दीजिए। परमेश्वर ने मौका दिया उनको, दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? आइए पति की पुस्तक में मौका देखें उसको क्या दे रहा है। देखिएगा 3 अध्याय में आइए, 3 का 9 पद को पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर हाँ। आदम से पूछा, आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, हाँ, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, डर गया था क्योंकि मैं नंगा था, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। इसलिए छिप गया था। 11 पद। उसने कहा, हाँ, किसने तुझे बताया किसने तुझे बताया कि तू नंगा कि तू है? नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को हाँ, मैंने तुझे मना किया था, हाँ। क्या तूने उसका फल खाया है? इधर देखिएगा, परमेश्वर यहां पर एक सवाल पूछ रहा है, क्या जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, लिखा है मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आंसर कैसा होना चाहिए? हाँ या ना? है ना? आंसर कैसा होना चाहिए? एग्जाम में आता ना, हाँ या ना में उत्तर दो। आदम इतना स्मार्ट हो गया है, ना उसने हाँ में आंसर किया, ना उसने ना में आंसर किया, उसने 3rd बॉक्स बनाया। कितना बॉक्स बनाया? 1 मोर बॉक्स। अब देखिए मजे की बात। इधर आप मेरे तरफ देखिए, सिस्टर पढ़ रही हैं। परमेश्वर खड़ा है, आदम है, हव्वा है, बातचीत हो रही है। जब सवाल पूछा हाँ या ना में उत्तर बोलना चाहिए। हाँ प्रभु मैंने खाया है, हाँ प्रभु मैंने नहीं खाया है। उसका उत्तर देखिए, स्मार्ट पीपल है कितना है ना। कुछ लोग स्मार्टफोन रखकर बहुत सोचते स्मार्ट है, ये तो विदाउट फोन के स्मार्ट है। देखिए 12वां वचन। आदम ने कहा, आदम ने कहा, जिस स्त्री को, इधर देखिए, इसलिए मैंने इधर देखिए, आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग, तू इधर समझ लीजिए, यहां पर है दिखा रहा है, जिस स्त्री को, जिस औरत को तूने मेरे संग मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने हाँ, उस वृक्ष का फल हाँ। मुझे दिया। इधर देखिएगा, उसकी औरत को क्या बोल रहा है? नहीं बोल सकता था। आप मेरे साथ है, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या बोलना चाहिए? प्रभु जिस डियर वाइफ को तूने दिया था ना, क्या बोल रहे हैं महाशय जी? जिस स्त्री को और तूने दिया, मतलब सही बोल रहा प्रभु, मैंने थोड़ी ना मांगा था, तूने दिया था। अब ध्यान से सुनना, अगर ये मामला बिलासपुर के हाई कोर्ट में आ जाता, मान लिया जाए, कहां पर आ जाता? बिलासपुर के हाई कोर्ट में अगर ये मामला आ जाता, कौन जीत, टेक्निकली कौन जीतता है? बोलिए, टेक्निकली कौन जीतता? कितने लोग समझ रहे हैं? टेक्निकली आदम जीत जाता, क्योंकि उसने नहीं मांगा था हव्वा को। कौन फंस जाता? परमेश्वर। सी, आदम टेक्निकली
वो सही हो सकता है। पर चर्च में आपसे कहना चाहता हूं, मेरे आपके अंदर एक विवेक है, विवेक। इट इज कॉल्ड कॉन्शियस। कई बार मैं और आप शब्दों से जीत सकते हैं। आज कई बार कई लड़ाई, कई युद्ध शब्दों से जीत जा रहे हैं। परमेश्वर ने मौका दिया, परमेश्वर आदम ने सारी गलती उठाकर किसके ऊपर डाल दी? मैडम के ऊपर डाल दी। एडम ने किसके ऊपर डाला? मैडम के ऊपर डाला। अब परमेश्वर ने कहा ठीक, मौका दिया कि नहीं दिया? दिया। चलिए अब प्रभु क्या कहता है, आगे पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? तूने यह क्या किया? अभी सारा मामला उसने किसके ऊपर डाल दिया? मैडम के ऊपर डाल दिया। मैडम को मौका मिला। अब मैडम ने क्या कहा? स्त्री ने कहा, स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। उसने किसके ऊपर डाल दी? सांप के ऊपर डाल दी। ध्यान से सुनना, आज बहुत से परिवारों में चैप्टर 3 इज बीइंग रिपीटेड। ना पति अपनी गलती मानने को तैयार है, ना पत्नी अपनी गलती। दे आर नॉट ब्लेस्ड, क्योंकि पति अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, पत्नी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। मैं सोचता हूं काश अगर आदम और हव्वा ने उस दिन अगर मान लिया होता, यस गॉड वी आर सॉरी, हमसे गलती हो गई, मैं सोचता मामला कुछ और होता। पता नहीं ये गुड फ्राइडे होता कि नहीं होता। परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान में ही न्यू एवरीथिंग। मेरे पास समय नहीं समझाने के लिए, पर आज मैं कहना चाहता हूं, कितने पाप नहीं देख सकता मेरा परमेश्वर? नहीं। आज फिर से मैं कहना चाहता हूं, डोंट प्ले विथ योर सिन। अपने पाप से मत खेलिए। पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, भैया, दीदी, एल्डर, प्राचीन, आप जो कोई भी क्यों ना हो, डोंट प्ले विद द सिन। पाप से मत खेलिए, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है मेरे प्यारों। इसी पाप को अपने ऊपर लेने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मेरे धन्यवाद, मेरे और आपके गुनाह उस यीशु मसीह के ऊपर डाले गए। आज कई लोगों को मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि यीशु ने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। अगर लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, वाला वर्स आपको मिलेगा उसने, हाँ मिल गया, 3:7 पढ़िएगा। तब उन दोनों की आंखें खुल तब गई, उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे कि हैं। वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर, सब बोलिए, जोड़ जोड़ कर फुल पैंट बना लिया। कोट बना लिया। नहीं सिस्टर, क्या बना लिया? लंगोट बना, क्या बना लिया? लंगोट। कितने लोगों ने लंगोट देखा है? कितना मीटर का कपड़ा लगता है लंगोट में? पास्टर साहब समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं सोच रहा था, सुनिए चर्च, इसलिए सुलेमान कहता है तू अपनी समझ का सहारा कभी कभी लेना। नहीं, गुड फ्राइडे के दिन ले लेना, पैशन वीक में ले लेना, 40 दिन में ले लेना। अच्छा मालूम है आपको, वो सिस्टर बोले नाई, ऐसा तलवार चला रही, नाई। थैंक यू सिस्टर। तू अपनी समझ का सहारा क्या ले रहे हैं? आदम क्या ले रहा है? अपनी समझ का सहारा ले रहा है। और देखिए, समझ का सहारा लेकर क्या बनाया उसने? बस आप अपनी जब समाज का सहारा लेंगे ना, आपके जीवन में लंगोटी बन पाएगा। आपको हंसना है, हंस लीजिए।
क्यों अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं? अरे अपनी समझ का सहारा लिया तो मैं बोलता आदम लंगोटी बनाता, फुल पैंट बना लेता। अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर, जोड़ जोड़ कर टेलरिंग का काम शुरू किया। पहला काम, पहला टेलर है। पहला काम, पहला टेलर जोड़ जोड़ कर, अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर क्या बनाया? क्या बनाया? लंगोट बनाया। मैं सोचता था आदम भाई वहां तो केला का पत्ता भी था, फुल पैंट बना लेता, मैडम के लिए मैक्सी बनवा देता। एक पाप कितना खतरनाक हो सकता है, जस्ट इमेजिन। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, एक पाप, वन सिन। पापा, मम्मी, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन, वन सिन आपकी जीवन की विश्वास रूपी नैया को डुबा सकती है। अगर परमेश्वर आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से यदि हटाता नहीं ना, अगर उनको परमेश्वर अदन की वाटिका से यदि उनको बाहर नहीं करता ना, कितना दिन चलेगा? मुझे 5 बजे की जगह और बोल ले जाना, तब तक तो खत्म ही कर दूंगा। हाँ, फंस गए रे बाबा। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? मैंने सुना नहीं, और एक बार पूछ रहा हूं, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? हम मरे हुए को नहीं मारते यार। ओके। अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ कर उसने एक लंगोट बनाया। मैं आपसे कह रहा था, मेरी और आपकी सोच कई बार हमको उतना तक ही सीमित रखती। अगर परमेश्वर उनको आदन की वाटिका से नहीं निकालता, अंजीर के पत्ते कितने दिन चलते होंगे? अंजीर का पत्ते से बना लिया, लंगोट बना लिया, दोनों ने बना लिया। सुबह बना लिया होगा, जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठकर 5-6 बजे लंगोट बना लिया। सूरज जैसे जैसे चढ़ता होगा, फिर लंगोट सूखता होगा। अभी कभी पत्नी बोलती कि ए जी बैठ जाइए। हेलो, आर यू विथ मी? इमेजिन, पत्नी बोलती है जी बैठ जाइए, और आदम बैठता होगा, गया खत्म। सुनिए ध्यान से, अगर परमेश्वर उनको अदन की वाटिका से नहीं हटाता तो कुछ दिन में सारे पेड़ नंगे हो जाते, क्योंकि सब पत्ते तोड़ तोड़ कर क्या बनाते? लंगोट बनाते। अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। आज के लोगों के साथ बड़ी समस्या है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, अपने पाप मानने को तैयार नहीं। आज सफाई पे सफाई, एक पाप को छुपाने के लिए एक दूसरा पाप, एक दूसरा पाप, एक दूसरा पाप। कब तक हम पाप छुपाते रहेंगे मेरे प्यारों? आज उद्धार परमेश्वर के एक महान योजना का एक प्लान है मेरे प्यारों। हम यीशु मसीह के मृत्यु को, यीशु मसीह उस लहू को, उस बलिदान को, हम उत्पत्ति की पुस्तक में एक सैक्रिफाइस को देख रहे हैं, एक बलिदान को हम देख रहे हैं। एक मेमना, एक जानवर का लहू वहां क्या किया गया? बहाया गया। यीशु मसीह आज मुझको और आपको बचाने के लिए, मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह आज मुझको और आपको बचाने के लिए उस क्रूस पर कुर्बान हुआ। ओहायो शहर में एक ब्रिज है, एक पुल है।
वो पुल दो तरीके से काम करता है। जब कोई पानी का जहाज समुद्र से जाता है, वो ब्रिज ऊपर हो जाता है, और फिर जब वापस वो बैठ जाता है तो ऊपर से ट्रेन गुजर जाता है। पर उसको हैंडल करने के लिए एक आदमी की जरूरत होती थी। एक आदमी उसको हैंडल करता था। एक दिन जब वो भाई ड्यूटी पर निकल रहा था, उसका छोटा 5 साल का बच्चा पापा से जिद किया, पापा मैं भी आज आपके साथ आऊंगा, मैं भी आपके साथ आज ड्यूटी पर आऊंगा। पापा ना चाहते। इतनी देर में एक ट्रेन आने की आवाज आई। जब ट्रेन आने की आवाज आई, इस पापा को अपने ड्यूटी पे करना था। उन्होंने उस पुल के उसको ब्रिज को क्या बोलते हैं, हैंडल से हैंडल करने के लिए, थोड़ी देर में ये पुल अब आकर एक दूसरे के ऊपर ऐसे टिकने वाला है। थोड़ी देर में पापा के कानों में एक आवाज आई, पापा पापा पापा। सन, मेरा बेटा कहाँ है? थोड़ी देर के बाद पिता को मालूम चला ये बेटा उस स्थान पर है जहां पर ये दोनों ब्रिज आकर क्या है, जुड़ने वाला है। एंड दैट एग्जैक्टली उसी स्थान पर वो बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है। अब पापा के पास एक ही चॉइस, या तो वो पुल को ना गिराए और अपने बच्चे को बचा ले, या तो फिर वो अपने बच्चे को मार डाले और वो पुल बैठने से ट्रेन उसके ऊपर से क्या है। पापा ईमानदार था, ओबीडियंट था। उसने धीरे धीरे अब ब्रिज को गिराने के लिए कोशिश करने लगा, मिलाने के लिए। वहां से बच्चे की आवाज आ रही है, पापा पापा पापा। और थोड़ी देर के बाद वो ब्रिज मिल गया। बच्चे की रोने की आवाज बंद हो गई और वो ट्रेन उस पुल के ऊपर से निकल गई। और ट्रेन में बैठे हुए लोग इस भाई को थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर बोल रहे थे। और उस ट्रेन में बैठे हुए लोगों को किसी को नहीं मालूम था कि ये ट्रेन वहां से गुजरने के लिए इसने अपने एक बेटे का उन्होंने क्या किया है। आज ये दुनिया जानती नहीं है, ये दुनिया पहचानती नहीं है कि किसी ने मेरे और आपके लिए अपना एक लौका भेजा दिया। चर्च कलीसिया आज सुबह की शाम में आपसे विनती करता हूं, तो यीशु को अपना उद्धार करता है। यीशु मसीह ने कहा, आई एम thirsty, मैं प्यासा हूं। इतने घंटों तक लटके रहने के कारण यीशु मसीह को प्यास लगी है। समुद्र को बनाने वाला, आसमान को बनाने वाला, पानी को दाखरस बनाने वाला आज थोड़े से पानी के लिए क्या कर रहा है, और उसे पानी भी नहीं दिया। यीशु मसीह ने छठी मानी कहा, इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। ध्यान से सुनना, अंग्रेजी में अच्छा लगता है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा आई एम फिनिश्ड। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा आई एम फिनिश्ड। यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड। कुछ पूरा हुआ है। जो काम पिता ने मुझे सौंपा था, उस काम को मैंने क्या किया है, उस काम को मैंने क्या किया है, पूरा किया। यीशु मसीह ने काम पूरा किया। 35.5 साल के जीवन में, 3.5 साल की सेवकाई में उसने पिता के एक एक कार्य को उसने क्या किया। और यीशु मसीह कहते हैं यीशु मसीह, पौलुस कहता है, हेलो चेक, पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। आई हैव फिनिश्ड माई रेस, मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है। आज मेरी और आपकी बारी है। क्या मैं अपने आप के दौड़ को पूरा करने के लिए तैयार हैं? आज मेरे आगे वो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है जिन्होंने अपनी दौड़ को पूरी किया है। आज मेरी और आपकी बारी है मेरे प्यारों, मुझको और आपको
अपने उस दौड़ को क्या करना है? पूरा करना है। दूसरे रिलीजन का काम शुरू होता है डू डू शुरू होता है डू। एक ही ऐसा, आप रिलीजन बोलिए, एक ही ऐसी सच्चाई है, क्रिश्चियनिटी डजंट बिगिन विथ डू, इट बिगिंस विथ डन। आमेन, हालेलुया। Other religions begin with do and Christianity begins with done. Nothing, मुझको और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरे रिलीजन के पास चले जाओ, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। जब आप प्रभु के पास आते हो, बेटा तुझे करने की कोई जरूरत नहीं, ओनली बिलीव। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए खालिस्तान भरिए, सब कुछ, वो क्या है? सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज प्रभु ने मेरे और आपके लिए उस उद्धार के कार्य को पूरा किया है मेरे प्यारों। और उसके बाद आखिरी वाणी यीशु मसीह ने कही, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में क्या करता हूं? सौंपता हूं। उसने अपनी आत्मा, द सेफेस्ट हैंड्स, किसके हाथों में सौंपी? उसने अपने पिता के हाथों में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चर्च ऑफ क्राइस्ट की कलीसिया, आज यीशु मसीह के 7 वाणियों में इतनी भेद भरी बातों को हमने देखा। माफ करिएगा, आखिरी के 3 बातों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आज मुझसे और आपसे बातें करी है। That God still loves us. हमारी कमजोरियों के बावजूद, हमारी दुर्बलताओं के बावजूद, वो यीशु आज भी मुझसे और आपसे क्या करता है? प्यार करता है। आज मैं आपसे पूछता हूं, उस क्रूस इससे पहले कि आप इस भवन को छोड़ करके जाएं, इससे पहले कि आज अपने घर आप वापस जाएं, एक बार फिर से विचार करके देखिए। मैंने और आपने प्रभु की वाणियों को सुना है, प्रभु की बातों को हमने सुना है। मैं और आप एक बार विचार करके देखें, आज उस क्रूस के पास मैं कहां खड़ा हूं? मेरे पापा कहां खड़े हैं? मेरी मम्मी कहां खड़ी है? भैया कहां खड़े हैं? दीदी कहां खड़ी है? मैं कहां पर खड़ा हूं? क्यों ना अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर, मैं चाहता हूं क्वायर जल्दी से ऊपर आ जाए। कितने लोग अपना मुंह लेकर के आए? मैं चाहता हूं अपना मुंह खोलकर प्रभु की इन अनमोल बातों के लिए हम धन्यवाद देने पाए। कोई भी चुपचाप नहीं रहे। ओपन योर माउथ, से थैंक यू जीसस। क्लोज योर आईज। क्वायर ऊपर आ जाए जल्दी से। आइए अपने दोनों हाथों को उठाकर, आपकी आवाज आनी चाहिए, आपके धन्यवाद की आवाज आनी चाहिए। आइए बोलिए, मम्मी पापा अपना मुंह खोलिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। जो क्रूस पे कुर्बान है, स्क्रीन पे लगा देना। अगर ये गाना है तो स्क्रीन पे लगा देना। हर जख्म जो, यस लॉर्ड,
हाथों को उठाकर, क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका, यस लॉर्ड, हर जख्म जो उसका, देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही, खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार, हालेलुया लॉर्ड, जो क्रूस पे, क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। मैं चाहता हूं एक हाथ अपने सीने के ऊपर रखें, एक हाथ आसमान की ओर उठाएं। बहुत सी बातें आपको परेशान करती हैं, आप बहुत सी बातों के लिए चिंता करते हैं, आप बहुत सी बातों के लिए सोचते हैं, पर प्रभु आज आपसे कहता है, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। हमारी कमजोरियों के बावजूद, हमारी दुर्बलताओं के बावजूद, वो यीशु आज भी मुझसे प्यार करता है। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? हाँ प्रभु जी, मैंने पूछा प्रभु से, इतना, उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे, उसने कहा क्योंकि मैंने पूछा प्रभु से, मैं चाहता हूं जहां कहीं आप खड़े हैं, क्यों ना एक दूसरे के हाथ को पकड़ लें। यस लॉर्ड, मैं चाहता हूं इस कलीसिया में एक एकता बनी रहने पाए, इस कलीसिया में एक यूनिटी बनी रहने पाए। जब आज हम 2025 के गुड फ्राइडे में हैं, आज हम यीशु से कहने पाए, प्रभु तेरे बातों को केवल सुनने वाला नहीं, तेरे बातों को सुनकर आज चलने वाला बनाइए। मेरे जीवन में बहुत से आशीषों को मैंने प्राप्त नहीं किया, पर लेकिन प्रभु आज मैं तेरी आशीषों को प्राप्त करना चाहता हूं। आज आपको प्रभु चाहे शारीरिक चंगाई हो, चाहे मानसिक चंगाई हो, लेट गॉड हील यू दिस इवनिंग। प्रभु आज की शाम आपको छूने पाए, प्रभु आज की शाम आपको स्पर्श करने पाए। मुझे एक छोटी सी प्रार्थना करने दीजिए। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस कलीसिया के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तेरी उन वाणियों के द्वारा जो संदेश को प्रभु हम सुन पाए, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। जब भाइयों ने, बहनों ने, प्रियों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा है,
प्रभु ये कलीसिया एक यूनिटी में बढ़ने वाली कलीसिया होने पाए। हर प्रकार की छोटी छोटी बातें आज जीवन से दूर होने पाए। आज इस कलीसिया का एक एक परिवार मजबूत होने पाए। प्रभु जी, प्रभु अगर किसी के फैमिली लाइफ में, किसी पति और पत्नी में यदि कोई समस्या है, कोई गलतफहमी है, आज वो गलतफहमी दूर होने पाए। प्रभु आज हम जैसे आए थे वैसे नहीं, पर आज तेरे जीवित वचनों को हम सुन करके जा रहे हैं। प्रभु आज बच्चों को तूने आशीष दी, पिताओं को तूने आशीष दी, माताओं को तूने आशीष दी, हर एक को तूने आशीष दी। तेरा धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा आपको और आपको मिले। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। कलीसिया बोले आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु के दास आदरणीय पास्टर निखिल जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, भरपूर समय दिया प्रभु के संदेश को पहुंचाने के लिए। मैं आप सबों को भी धन्यवाद देता हूं कि इस गर्मी में भी आप बैठे और प्रभु के वचनों को आपने सुना है। प्रभु आपको आशीष देने पाए। कल और परसों और 2 दिन ये सभाएं हैं। मैं चाहता हूं जरूर से आइए, प्रभु के वचनों को सुनकर आत्मिक आशीषों को हम प्राप्त करने वाले होने पाए। Once again, thank you, Pastor Nikhil and all the church. Sister, thank you.